चिराग ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, या तो पार्टी को वो मिला के खत्म कर देते हैं या इतने ज्यादा रेड्स पड़वाते हैं कि पार्टी और उसके नेता खुद भाग के उनके शरण में चले जाते हैं। आप देख लीजिए, आप रीजनल पार्टीज की आप देख लीजिए हालत, महाराष्ट्र में क्या हुआ। आई थिंक दिस इज अ परपेचुअल फॉर्मेट जो दशकों से राजनीति पर आपकी पार्टी भी तो उसी से गुजरी, आपकी पार्टी को भी तोड़ा गया। कोई दूसरा मेरी पार्टी को बढ़ाने के लिए क्यों मेहनत करेगा? ये जिम्मेदारी मेरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी सदियों से चलती आई है, जब से ये दुनिया है। और अगर आप फिट नहीं हैं, आप नहीं सर्वाइव करेंगे। कोई दूसरा आपको परोस के पालने पोसने की जिम्मेदारी नहीं ली है, वो जिम्मेदारी आपके बस माता पिता की है, बस वही उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कोई दूसरी पार्टी, मैं थोड़ी जाऊंगा कि हाँ आप आओ, मैं अपना संगठन देता हूँ, आप मेरा संगठन इस्तेमाल करो, आप अपनी पार्टी को बढ़ाओ। ये काबिलियत आप में होनी चाहिए, ये सामर्थ्य, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति आपकी कमजोरी को पकड़कर आपको खींच के गिराने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको अपनी जगह बनानी है। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। ऐसे में वो प्रयास मेरे साथ किया गया, आज किया गया, 10 साल के बाद भी किया जाएगा, 20 साल। मेरे पिता जब तक रहे तब तक उनको प्रूव करते रहना पड़ा अपने आप को भारतीय राजनीति में। और ये कांस्टेंट फाइट है, हर किसी की रहेगी, बीजेपी की भी है। आज बीजेपी इतनी स्ट्रांग दिख रही है, पर आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, ये आरोप बीजेपी वाले यूपीए पे लगाते थे, यूपीए की सरकार पे। उस वक्त सीबीआई को तोता बोला गया था, ये कांग्रेस के जमाने में बोला गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे ये परपेचुअल कंसेप्ट है। डराया धमकाया गया था? हाँ? आपको तो नहीं डराया धमकाया गया, या आपके चाचा को तो नहीं डराया धमकाया गया? शेर का बेटा हूँ नहीं डरता इन सब चीजों से। मेरे पास खोने के लिए बचा क्या मैम, बताया ना? नथिंग। मेरी पार्टी ले ली गई, मेरा परिवार तोड़ दिया गया, घर छीन लिया गया। आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। कुछ बंदिशें हैं वो भी तोड़कर अब बस खुले मैदान में जीरो से स्टार्ट किया, फिर से लिटरली किया। अभी भी भले आप नेपो किड बोलकर आप ये एलिगेशंस मेरे ऊपर अभी भी आते हैं, बट आप मुझे बताएं, मैंने नई पार्टी शुरू की, नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ, नए लोगों के साथ। तो ऐसे में मेरा जो कुछ था वो तो सब मुझसे छीन लिया गया। आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। ये कहा जा रहा है कि आपने अपने ब्रदर इन लॉ को, वो आप लोगों की फैमिली की ट्रेडिशनल सीट रही है, तो आपने अपने ब्रदर इन लॉ को दिया क्यों? फैमिली में रखने के लिए वो? सो यू टॉकिंग अबाउट जमुई की सीट जहां से मैं चुनाव लड़ता था? हाँ। तो 10 साल मैंने जमुई को मैंने नर्चर किया, और मेरा रिश्ता जमुई के लोगों से एक परिवार का रिश्ता बना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर भी देखा, और एक्चुअल में परिवार के लोगों की तरह उन लोगों ने मुझे संभाला। कभी शिकायत नहीं की कि अरे आप अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे रहे, आए नहीं गए नहीं, कभी उन्होंने कोई शिकायत मेरे सामने नहीं की। ऐसे में मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही उस प्यार से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे भी नर्चर कर सकता था। जैसे मैं बेटा बन के रहा, कोई दूसरा नेता जाता तो सांसद संसदीय क्षेत्र का रिश्ता होता। ऐसे में मेरा भी जुड़ा उस क्षेत्र से मेरे जीजा जी के माध्यम से वैसे ही बना रहेगा, इस सोच के साथ। बट येस, व्हेन आई टॉक अबाउट माय ब्रदर इन लॉ, मैं कतई नहीं चाहूँगा कि उनकी पूरी काबिलियत को समाहित कर दिया जाए, बस इतना कहकर कि वो मेरे जीजा हैं। एक पढ़े लिखे युवा हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, वो सोच है क्षेत्र के विकास को लेकर। और मैम ये वो छवि है बिहार की जो मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरे प्रत्याशियों को देखेंगे, जो 5 उम्मीदवार मैंने उतारे हैं, आप भी प्राउड फील करेंगे बिहारी होने पर, जब ये लोग भारत की संसद में जाकर बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा एक अपना MY समीकरण है, मेरे MY में महिला है, युवा है। आप मेरे 5 प्रत्याशियों में देखेंगे 4 यंगस्टर्स हैं, हम 4 यंगस्टर्स हैं और 2 महिलाएं हैं। तो मैंने महिलाओं का भी ध्यान रखा, मैंने युवाओं का भी ध्यान रखा, और ये वो खूबसूरत छवि है, चारों के चारों, मतलब 5 के 5 आर्टिकुलेट। आप शांभवी को देखिएगा, समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, सबसे कम उम्र की एक दलित वर्ग से आने वाली लेडी, सच आर्टिकुलेट यंग लेडी, इतनी खूबसूरती से बातों को। इस तरीके की फैमिली के बच्चे क्या दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जिस तरीके की उनकी पढ़ाई लिखाई है, जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड है, दादा से लेके नाना से लेके सब कुछ, तो ऐसे वाले बच्चे जब उनको आप दलित बोलते हो तो आपको नहीं लगता है कि ये जाति है? कतई ये जाति नहीं है, क्योंकि गाहे बगाहे ना ये सब हम सब ने झेला है। मैं तो अभी तक झेलता हूँ। मैं परसों नामांकन करने गया, बाबा साहब की तस्वीर पर मैंने माल्यार्पण किया, तस्वीर को इन्होंने दूध से नहलाया विपक्ष के लोगों ने, कि वो तस्वीर अछूत होगी। अब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी, बाबा साहेब इसी छुआछूत के खिलाफ तो लड़ते रहे,
और आज उन्हीं की प्रतिमा के साथ वही छुआछूत की परंपरा को ये विपक्ष की सोच वाले लोग उसको धरातल पर उतार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस परिवार से आते हैं तो आपको ये सब नहीं झेलना पड़ता। गाहे बगाहे वो हम सब का वो अनुभव है, बट हाँ, उस अनुभव के साथ अपनी बातों को रखने की वो क्षमता भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कल को जब ये चेहरे जाएंगे, राजेश हैं खगड़िया से, उनको आप देखिएगा जितने अच्छे से वो अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा लगेगा।